आज से करीब 1500 साल पहले अरब देशों में अरबी भाषा बोली जाती थी और अभी भी। तो वहाँ के लोगों का जो नाम होता था वो अरबी भाषा में ही रखा जाता था। अगर आप आज से 1500 साल पहले लोगों के नाम भी पता करोगे तो आपको देखने से उनको लगेगा कि ये मुसलमान है। उनके नाम वैसे ही अरबी में लिखे होते थे, मुसलमान जैसा आपको लगेगा कि ये सब भी मुसलमान। लेकिन उस वक्त में लोग शराब पीते थे, धोखाधड़ी भी होती थी, कत्ल भी होता था, गलत काम होता था, लड़कियों को बचपन में मार दिया जाता था, सेक्स वगैरह भी होता था। तो जितनी गलत तौर तरीके जो उस वक्त होते थे, तकरीबन आज से 1450 साल से कुछ वक्त पहले या 1500 साल पहले, तो ज़रा गौर से सोचिए। उस वक्त लोग मूर्ति की भी पूजा वहाँ पर ही करते थे और उनसे मांगा करते थे, जबकि वो सुनते नहीं थे वो मूर्ति। तो बहुत सारे गलत काम वहाँ पर ही होते थे, झगड़ा, फसाद, बेईमानी, ये सब चीज़ आम बात थी। ज़रा गौर से एक बार सोच कर देखिए, आज का दौर वैसा ही नहीं हो गया जैसा ये हम बताए हैं आपको पहले का था। आज का दौर बिल्कुल लगभग उसके ही जैसा हो गया है। यहाँ पर भी लोगों का नाम देखने से तो लोग बताते हैं कि मुसलमान हैं, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लेकिन शराब पीते हैं, आप देखेंगे कुछ लोग शराब भी पीते हैं, कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं, झूठ भी, धोखाधड़ी, ये सब तो आम है, चलते ही हैं, आप देखे होंगे। मजाक भी करते हैं, लेकिन झूठ का दूसरा नाम है ये। तो हर तरह के काम करते हैं, नशा भी करते हैं, आप देखते होंगे कहीं नशे करके पड़े हुए हैं, गलत काम भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए था। तो ये सारे काम आज के वक्त में भी हो रहे हैं, ठीक है ना। और उनका नाम भी जैसा अरबी भाषा में लिखा जाता है वैसे ही है, चाहे खान, अंसारी या मोहम्मद लिख दें, ठीक है। तो आज के लोगों का भी नाम वैसे ही है जैसे आज से तकरीबन 1500 साल पहले लोगों का था, करीब करीब, ठीक है, मिलता जुलता। तो उस वक्त के लोगों का भी नाम आप देखेंगे तो बोलेंगे कि ये भी मुसलमान हैं, और अभी के लोग का भी नाम देखेंगे तो भी लोग बोलेंगे मुसलमान, और लोग खुद को बोलते भी है। लेकिन हालांकि वो काम आज बदल गया धीरे धीरे। जिस तरह से बोला गया कि आज के आप देख लीजिए लड़कों को, राह चलते गाली गलौज करते हैं, झगड़ा, फसाद, गुंडागर्दी, दूसरे को परेशान करना, घर के बाहर में किसी का कचरा फेंक देना, तरह तरह के परेशानी वाले काम करते हैं और खुद को कहते हैं मुसलमान। इस चीज़ को ना थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक कि मूर्ति की भी पूजा करते हैं। कहते तो है, आप शायद ध्यान नहीं दिए होंगे, आप अपने बच्चों को जिन स्कूलों में भेजते हो ना, वहाँ पर ये पूजा वगैरह होता है। शायद आप कॉमन सा नाम है सरस्वती पूजा या फिर गणेश पूजा, ये स्कूलों में मनाया जाता है और आपके बच्चे भी वहाँ पर ही मौजूद होते हैं जो इस चीज़ में शामिल होते हैं। और जाहिर सा बात है, पूजा वो कर रहे हैं तो आपके बच्चे भी शामिल है, उसमें से कुछ बच्चे आपके भी होते हैं जो पूजा कर रहे होते हैं, और उन भगवान के नाम का वो लोग प्रसादी भी बांट रहे होते हैं और आपके बच्चे खा भी रहे होते हैं। तो एक तरह से वही दौर है। अब ज़रा सोच के देखिए, आपके बच्चे भी पूजा कर रहे हैं मूर्ति की। हो सकता है आपने भी उस स्कूल से कभी पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ याद होगा कि आपका साथ भी ऐसा कुछ बीता है, कि हम लोग कभी स्कूल में ऐसे था तो हम लोग के साथ में ऐसा चीज़ सिचुएशन हुआ था। इसलिए हमें भी ये सब चीज़ मालूम है कि किस तरह से ना गलत काम फैल रहा होता है। और नाम आधार कार्ड या किसी भी बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स में नाम लिखवा लेने से मुस्लिम ये नहीं होता है, ठीक है ना।
इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, इस चीज़ को सीरियस में लीजिए, क्योंकि आप अगर नाम रखे मुसलमान लेकिन आप काम नहीं करते ना, तो आप ढिंढोरा पीट दीजिएगा पूरा दुनिया में मुसलमान हैं, ठीक है, नारा लगा दीजिएगा, बहुत सा चीज़ कर दीजिएगा, लेकिन आप हुक्म को नहीं जानिएगा ना कि अल्लाह का हुक्म क्या है, क्या करने को है और क्या नहीं करने को है, तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा, कभी नहीं पता चलेगा कि आप सही रास्ते पे हैं कि गलत रास्ते पे। इसके लिए आपको कुरान की जांच पड़ताल स्टडी करना होगा, उसको समझना होगा कि उसमें लिखा क्या है। कोई लेटर आता है ना, हो सकता है अंग्रेज़ी ज़बान में या किसी और भाषा में जो आपको नहीं आता, तो किसी ऐसे के पास लेके जाते हो ना जो उसको समझा सकें, जाते हैं ना कि भाई इसको थोड़ा बता दो तो उसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं भी होता तो आप कहीं ना कहीं से पता लगा ही लेते हो कि क्या लिखा इसमें, ज़रा बताएं। तो कुरान भी ना अल्लाह की तरफ से ना एक लेटर है, पैगाम है, ठीक है, तो उसको आपको समझना है कि उसमें लिखा क्या है। हमको ये लेटर आया है तो इसमें लेटर में लिखा क्या है आपको समझना है। तो आपको किसी ऐसे तक लेकर जाना है जो आपको समझा सके, ठीक है। और अगर नहीं भी जा सकते, आपको शर्म आता है, तो आप इंटरनेट का दौर है, ज़माना है, आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। तो अल्लाह के हुक्म को जानिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना आप जाहिलियत की हालत में मर जाएंगे या तो गुमराही की हालत में मर जाएंगे और आपको लगेगा कि हम तो सही काम कर रहे हैं। आप अपने आसपास के माहौल को देखते ही होंगे तो आपको लगता होगा कि लोग तो गलत कर ही रहे हैं। तो आप ज़रा सोचें कि हम वाकई में हम सही कर रहे हैं या हम भी गलत कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ पे गौर कीजिए, तभी ईमान हासिल होगा। ईमान हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। आप मेहनत कीजिएगा तभी ईमान हासिल होगा, वरना आप गुमराही में ज़िंदगी गुजार दीजिएगा और सोचते रहेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं।